नमस्कार, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। अब एक्सरसाइज 10.2 है। 10.2 में जो क्वेश्चन नंबर पहला है, इसमें बोला गया है कि एक वृत्त है। ध्यान से देखिएगा, एक वृत्त है। बोला गया कि एक स्पर्श रेखा खींची गई कहीं से। ये वृत्त का केंद्र रहा, ये त्रिज्या रहा। अब यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, ये त्रिज्या है, ठीक है, और इसका नाम रखा गया है Q, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला कि स्पर्श रेखा जो खींची जाती है, स्पर्श रेखा खींची जाती है एक बिंदु Q से, हाँ, वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है। इसका नाम नहीं दिया है, तो इसका नाम हम कुछ भी अपने मर्जी से ले सकते हैं, ले लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में दे रखा ये है कि जो स्पर्श रेखा है ना, इस स्पर्श रेखा की लंबाई जो है कितनी है, 24 सेंटीमीटर। और केंद्र से इस बिंदु की दूरी जो है ना, इस बिंदु की जो दूरी है केंद्र से इस Q बिंदु को जो दूरी है, यह बोला गया कि है 25 सेंटीमीटर। समझने वाली बात यह है कि ये 24 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे रखा है कि एक स्पर्श रेखा एक बिंदु Q से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया, बिंदु Q से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया, और उस स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर है। और क्वेश्चन में दिया है कि केंद्र से इस बिंदु की दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है। तो इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। तो बतानी ये है कि इस त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखिए, समझिएगा। हमें ये बात पता है कि ये जो होता है ना, ये लंब होता है। स्पर्श रेखा के, ये स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर मिलने वाली जो त्रिज्या होती है वह लंब होती है। और यदि त्रिज्या लंब है, इसका मतलब कि जो त्रिभुज OPQ है, त्रिभुज OPQ एक समकोण त्रिभुज है। OPQ एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हमें इसकी मान पता करनी है, इसकी मान, इसके लंब की। इसको हम लोग आधार, इसको कर्ण बोलेंगे। तो लंब के मान पता करना है, तो लंब मतलब क्या, R, इसकी मान पता करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, कर्ण स्क्वायर, 90 डिग्री के सामने ही कर्ण कहलाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या, आधार स्क्वायर। इसको हल करेंगे हम लोग। कर्ण के जगह पे 25 स्क्वायर माइनस आधार के जगह पे 24 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 625, और ये हो जाएगा 576। इसको जैसे ही घटाएंगे आएगा कितना, 49, और 49 का वर्गमूल होता है 7। तो ये 7 सेंटीमीटर जो है ना, हम लोगों के आया निकल के क्या, त्रिज्या। यही त्रिज्या बतानी थी, जो कि आंसर हो गई। 2 नंबर में क्वेश्चन में फोटो दिया है, फोटो किताब में दिया है। आप देखिए, फोटो में ये दिया है कि एक इस तरह से वृत्त है, इस पर 2 स्पर्श रेखाएं इस तरह से खींची गई है, ठीक है। इस तरह से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। यहाँ पे इसका केंद्र है, यहाँ पे ये मिलती है, यहाँ पे ये मिलता है। नाम इसका भी लिखा गया है, इसका नाम O लिखा है, इसका नाम T लिखा है ना, इसका नाम P लिखा है, इसका नाम Q लिखा है। और ये जो मान है ना, ये दे रखा है 110 डिग्री। ये मान जो है दे रखा है कितना, 110 डिग्री। तो पूछा गया क्वेश्चन ये है कि कोण PTQ बराबर व्हाट, इसका मान कितना होगा, PTQ के मान कितना होगा, ये बात हम लोगों को बतलानी है। तो समझिएगा आप ध्यान से। देखिए, आपको पता है कि ये स्पर्श रेखा है, क्वेश्चन में लिखा भी है कि ये PT जो है स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा यदि है तो इस त्रिज्या पर लंब होगी, मतलब ये 90 डिग्री का कोण। और ठीक उसी तरह से ये भी स्पर्श रेखा है, तो यहाँ भी 90 डिग्री का कोण मतलब लंब बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि चूंकि स्पर्श रेखा के
स्पर्श बिंदु पर मिलने वाली त्रिज्या लंब होती है। इसलिए स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या मिल रही है वो लंब होगी। इसलिए OPT, ये जो कोण है कोण OPT, इसलिए कोण OPT, ये कोण चाहे हाई वाला कोण OQT, कोण OQT, ये दोनों क्या हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे। क्यों 90 डिग्री हो जाएंगे? क्योंकि स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु पर मिलने वाली त्रिज्या लंब होती है। ये प्रमेय है, थ्योरम है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको ये जो फोटो दिख रहा है ये फोटो, ठीक है, ये एक इसमें भुजाओं की संख्या ना, एगो है PT भुजा है, एगो QT भुजा है, एगो OQ भुजा है और एक OP भुजा है। तो टोटल भुजाओं की संख्या 4, और यदि भुजाओं की संख्या 4 है इसलिए यह चतुर्भुज है, ठीक है। यदि कोई 3 भुजाओं की आकृति होती तो इसको त्रिभुज, 4 भुजाओं की कोई आकृति है तो चतुर्भुज, ठीक है। तो ये चतुर्भुज है, और आपको पता होगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है कितना 360 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि चूंकि PTQO एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है। PTQO एक चतुर्भुज है, इसलिए चारों कोणों का योग, तो चारों कोणों का योग मतलब हो जाएगा कितना 360 डिग्री। चारों कोणों का योग 360 डिग्री। तो चारों कोण हैं कौन कौन? तो देखिए, एक है OPT, कोण OPT, एगो कोण हो गया हाई वाला। इसके बाद OQT, कोण OQT, इसके बाद POQ, और इसके बाद PTQ। देखिए ध्यान से समझिएगा, OPT हाई वाला कोण, इसके बाद लिखा है OQT हाई वाला कोण, इसके बाद POQ हाई वाला कोण, इसके बाद PTQ हाई वाला कोण। चारों कोण लिख दिया, और चारों कोण का योग जो है ना कितना होना चाहिए तो 360 डिग्री होना चाहिए। चारों कोणों का योग 360 होना चाहिए। अब आप गौर से देखिएगा, OPT के मान 90, OQT के मान भी 90, ठीक है, प्लस POQ, तो POQ के मान क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कितना 110, इसका मान 110, अब प्लस PTQ, इसका मान पता करना है बराबर 360। तो ध्यान से देखिएगा, 90 90 180, 180 या 110, 180 या 110, तो ये हो जाएगा 290, ये हो जाएगा 290, अब प्लस कोण PTQ बराबर कितना 360। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि PTQ बराबर 360 माइनस का तना 290, ठीक है, 360 माइनस 290। इसलिए कोण PTQ के मान जो है घटा देंगे, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 70 डिग्री, ये आ जाएगा 70 डिग्री आंसर, 70 डिग्री आंसर। देखिए अब की बार क्वेश्चन में ये बात बोला गया है, कि एक वृत्त है और इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, इसका नाम जो है क्वेश्चन में रखा गया इन स्पर्श रेखाओं का, वह रखा गया है PA और PB, इनका नाम रखा गया PA और PB। क्वेश्चन में ये बात बोल रखा है कि केंद्र का नाम कितना है O रखा गया है,
और क्वेश्चन में बोला है कि दोनों स्पर्श रेखाएं जो है ना 80 डिग्री के कोण के साथ झुकी हुई है। दोनों स्पर्श रेखाएं जो है, तो दोनों स्पर्श रेखाएं झुकी है, तो है ये दोनों स्पर्श रेखा झुकी है। ये कितना है, ये है 80 डिग्री, ये 80 डिग्री है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि कोण कौन सा कोण आपको बतलाना है, तो क्वेश्चन में लिखा है POA। तो POA तब बनेगा जब इसको यहाँ से मिलाएंगे, इस तरह से मिलाएंगे, तब ना यहाँ पे एक कोण बना जिसका नाम POA। तो हम लोग को बतलाना है POA बराबर कितना होगा, POA बराबर कितना होगा। ये बात समझिए। देखिए ये जो मिलाने वाली रेखा होती है ना, ये जो मिलाने वाली रेखा होती है, ये कोणों को दो बराबर भागों में बांट देती है। दो बराबर भागों में बांटने का कहें तो है, ऊपर वाला जो कोण है ये 40 डिग्री है, जो नीचे वाला कोण है ये कितना डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री। दो बराबर भागों में बांट देती है। क्यों दो बराबर भागों में बांट देती है, काहे कि ऊपर वाला त्रिभुज जैसे ही लाइन खींचेगा ना डॉट वाला, तो दो गो त्रिभुज बनाएगा, ऊपर एगो नीचे, और ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। और यदि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हैं तो कोण भी बराबर हो जाएंगे। दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे तो कोण भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। कैसे होंगे समझ लीजिए, लिखते नहीं है हम, देख लीजिए। सर्वांग सम करने के लिए हम लोग यहाँ पे ये बात लिख सकते थे कि त्रिभुज, देखिए त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में, अब इसमें क्या होता ना OA, तो इसमें कौन हो जाएगा OB, इसमें OA, तो इसमें कौन OB। ये बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे कि OA त्रिज्या है, OB भी क्या है, त्रिज्या है, तो ये बराबर हो जाएंगे त्रिज्या के। ठीक है, इसके बाद दूसरी बात लिख सकते हैं AP बराबर BP, AP बराबर BP। ये क्यों बराबर होंगे, क्योंकि स्पर्श रेखा है और एक ही बिंदु से एक ही वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ऐसा प्रमेय में हम लोग पढ़े हैं कि एक ही बिंदु से एक ही वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो ये भी बराबर हो गया। अब OP जो है ना, ऊपर वाला त्रिभुज में भी है, नीचे वाला में भी है, तो OP बराबर क्या OP, और ये हो जाएगा क्या उभयनिष्ठ, ये हो जाएगा क्या उभयनिष्ठ। तो ये उभयनिष्ठ हो गया, तो यहाँ पे बोल सकते हैं तीनों भुजाएं बराबर, इसलिए लिख सकते हैं SSS से त्रिभुज AOP जो है ना, ये सर्वांग सम त्रिभुज BOP के, और ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो कोण दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा तो टोटल 80 डिग्री है, तो बराबर हो गया मतलब दोनों आधा आधा हो गया, आधा आधा होगा मतलब 40-40 हो गया, तो इसीलिए ऊपर वाला कोण क्या हो गया 40 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक त्रिभुज मिला और उस त्रिभुज का नाम OAP। ऊपर वाला त्रिभुज हमने इसलिए लिया कि हमें कोण बतलाना है POA है, ये वाला कोण बतलाना है, तो ऊपर वाला त्रिभुज लेंगे तभी मिलेगा, तो इसलिए ऊपर वाला त्रिभुज लिया। और यह त्रिभुज जो है ना, यह त्रिभुज जो है, अब इस त्रिभुज में ध्यान से देखिएगा, है क्या ना कि है स्पर्श रेखा है, यह स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर जो मिलने वाली जो त्रिज्या होगी वह लंब होगी। स्पर्श रेखा है AP है, तो स्पर्श रेखा का है स्पर्श बिंदु पर मिलने वाली त्रिज्या जो होगी लंब होगी, तो लंब होगी तो 90 डिग्री के हो जाएगा। तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है कितना, योग 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है त्रिभुज के। तो तीनों कोण में एक वाला कोण हो गया कितना 90। एक ये कोण जो है, ये नाम यदि लिखना चाहे तो OAP, एक भाई कोण है OAP, एक है APO
ओ, और एक कोण रह गया POA, POA। ये 3 कोण हो गए, तीनों कोण मिला के कितना 180 डिग्री, और तीनों कोण मिला के यदि 180 है तो है OAP है 90 डिग्री, प्लस APO तो है 40 डिग्री, अधवे लेना है, ऊपर वाला 40 डिग्री, अब प्लस है POA, इसका मान निकालना है तो ये 180। और देखिए 90 या 40 ना, 90 या 40 हो जाएंगे 130, अब प्लस POA बराबर कितना 180, तो कोण POA बराबर 180 में से है जाके घट जाएगा 130, तो हम लोग बोल देंगे कि इसलिए कोण POA बराबर 180 में से 130 घटेगा तो 50, और कोण है तो कोण के मात्रक डिग्री 50 डिग्री का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव था इसीलिए हमने समरूप यहाँ पे करके आपको दिखला दिया। समरूप करने की आवश्यकता नहीं, पूरा डिटेल बनाना होता तो समरूप करते, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑप्शन टिक आउट करना है, तो इस तरह से मौखिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि आपको ये सिद्ध करना है ना कि कोई वृत्त है, ठीक है, कोई वृत्त है, तो यदि कोई वृत्त है तो इस वृत्त का कोई ना कोई व्यास होगा, ये केंद्र हुआ, ये व्यास हुआ, इसका नाम A, इसका नाम हमने B रख दिया। तो बोला गया कि व्यास के सिरा से यदि कोई स्पर्श रेखा, यहाँ से स्पर्श रेखा यदि कोई खींच दे, व्यास के सिरा यही कहलाएगा, तो ये व्यास के सिरा है, ये भी क्या है व्यास के सिरा है। तो व्यास के सिरा से यदि कोई स्पर्श रेखा खींच दी जाए तो ये स्पर्श रेखाएं जो है, जिससे मान लीजिए कि इसका नाम हमने रख दिया PQ और इसका नाम हमने रख दिया EF, ठीक है, EF। तो हमें ये बात सिद्ध करना है कि PQ जो है ना यह समानांतर होगा का के EF के, यही बात सिद्ध करना है कि व्यास जो है ना, ये व्यास के सिरा मतलब किनारा, तो इस किनारा पर खींचा गया स्पर्श रेखा और व्यास की इस किनारा पर खींचा गया स्पर्श रेखा, दोनों एक दूसरे के समानांतर होते हैं, ये बात सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए वो छोटी सी बात है, आपको पता है, आपको ये बात पता है, यहाँ पे देखिए 4 नंबर, आपको ये बात पता है कि चूंकि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या लंब होती है। तो स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु पर, तो है देखिए केंद्र से परिधि को मिला रहा है, केंद्र से परिधि को मिला रहा है, तो ये कहलाएगा क्या, त्रिज्या कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोण OAQ, ये जो है कोण OAQ, ये हो जाएगा कितना 90 डिग्री, लंब होती है तो है 90 डिग्री हो जाएगा। तो हाई हो तो त्रिज्या है हैजा से हैजा तक, यहाँ से यहाँ तक ये भी तो त्रिज्या है, तो ये भी स्पर्श रेखा पर लंब होगी, मतलब हाई हो लंब होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पे कोण कौन EBO, तो हाई हो कोण 90 डिग्री हो गया, हाई हो कोण 90 डिग्री हो गया, मतलब दोनों कोण का हो गया बराबर हो गया, बराबर हो गया मतलब कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री। अब आप गौर से देखिएगा तो एगो कोण जो है किनारा के और दूसरा का कोण है किनारा के, इसको हम लोग बोलते हैं एकांतर कोण। एक स्त्रीयक रेखा के वो किनारा के, तो एक तिर्यक रेखा के किनारा के, इसको एकांतर कोण बोला जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि यह एकांतर कोणों का युग्म है, युग्म मतलब जोड़ा, एकांतर कोणों का युग्म है, अतः रेखा PQ जो है समानांतर क्या EF होगा। ये बात जो है प्रूव्ड हो गया, साबित हो गया, यही बात सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि ये बात आपको सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया जो लंब है, मतलब बोला है
कि आपको सिद्ध करना ये है कि एक वृत्त है, वृत्त में ये केंद्र है, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींची गई है और यहाँ पे जब लंब खींचा जाता है ना तो वह केंद्र से होकर के गुजरता है। ये बात को सिद्ध करना है। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे पी नाम हमने रखा। अब देखिए मतलब ये बात आपको सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर जो लंब खींची जाती है वह केंद्र से होकर के गुजरती है। ये बात सिद्ध करना है। तो हम लोग लिख देंगे कि चूंकि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर मिलने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये बात हम लोगों को पता है। ये बात हम लोग को पता है कि स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु पर मिलने वाली जो त्रिज्या होती है ना वह स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। ये बात हमें पता है। अब यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं कि त्रिज्या वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखाखंड होती है। हम जानते हैं कि त्रिज्या जो होती है ना वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखाखंड होती है और इसलिए कह सकते हैं कि अतः स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। ठीक है, अब इस बात को समझ लिया जाए एक बार फिर से। अभी आप देख पा रहे हैं कि स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु पर मिलने वाली जो त्रिज्या होती है वह क्या होती है, लंब होती है। ये बात हम लोग पहले से जानते हैं और ये भी बात जानते हैं कि त्रिज्या जो है केंद्र से होकर के परिधि को मिलने वाली रेखाखंड को कहते हैं। त्रिज्या जो है केंद्र से होकर के परिधि को मिलने वाली रेखाखंड को कहते हैं। इसका मतलब कि यदि ये लंब है और ये त्रिज्या है, ये लंब भी है ये त्रिज्या भी है और त्रिज्या केंद्र से होकर के जाती है। इसका मतलब कि स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु पर जो लंब खींचते हैं वह वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है। क्यों? क्योंकि त्रिज्या लंब होती है और त्रिज्या केंद्र से ही खींची जाती है। तो ये बात समझ में आया। इसको इस तरह से भाषा में हम लोग लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन ये भी है। बोला कि एक वृत्त है और एक बिंदु जो है ना उसका नाम ए है और यह बिंदु जो है वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि एक बिंदु है और यह बिंदु जो है वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब होता यह है कि जब एक स्पर्श रेखा खींची जाती है इससे, तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर होती है। एक स्पर्श रेखा जब खींची गई तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर होती है। इसका नाम नहीं दिया है तो हमने पी रख दिया और इसका नाम ओ रख दिया। तो बोला गया ये बात कि ओ केंद्र वाली एक वृत्त है, उस वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ओ ए है। तो केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर ए है। ए से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो आपको बतलाना है कि त्रिज्या इसको बोलते हैं, तो त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी। तो आपको पता है कि 90 डिग्री होगा, क्या कि स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु पर मिलने वाली त्रिज्या लंब होती है तो 90 डिग्री होगा।
तो 90 डिग्री होगा तो त्रिभुज OPA में क्या हो जाएगा, तो है 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने है ये कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा कर्ण, है कहलाएगा क्या आधार, तो है कहलाएगा क्या लंब कहलाएगा। तो हमें लंब की लंबाई चाहिए, तो लंब बराबर क्या लिख देंगे, लंब बराबर लिख देंगे कर्ण स्क्वायर माइनस क्या आधार स्क्वायर। तो लंब के काम कौन कर रहा है, आर मतलब त्रिज्या, कर्ण के काम कौन कर रहा है, तो 5 सेंटीमीटर माइनस आधार 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो 25 माइनस 16 आ जाएगा कितना 9। तो आर के मान निकल के आ जाएगा, आर के मान निकल के आ जाएगा यहाँ पे 9 का वर्गमूल निकालिएगा 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या इसकी हो गई कितने 3 सेंटीमीटर आंसर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन जो है, 7 नंबर में बोला गया कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, मतलब सकेंद्रीय वृत्त, तो सकेंद्रीय वृत्त ना हम लोग इसको बोलते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, ये एक बड़ा सा वृत्त, ये एक बड़ा सा वृत्त है और इसके अंदर एक छोटी सी वृत्त है और दोनों वृत्तों का केंद्र है एक ही गो। दोनों वृत्त का कितने केंद्र, एक ही गो, मतलब इसी को केंद्र मान करके एक ये वृत्त खींचा गया छोटा वाला और एक बड़ा वाला, तो ऐसे वृत्त को सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, ऐसे 2 वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो कहलाएंगे क्या सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त का मतलब एक ही केंद्र से 2 वृत्त खींचा जाता है, उसको सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि एगो के त्रिज्या ना 3 सेंटीमीटर और एगो के त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, यही ना क्वेश्चन में दिया है। हाँ, एगो के त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, एगो के त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। तो बोला है कि बड़का वृत्त के जीवा, तो जीवा तो आपको पता है, बताए थे कि वृत्त के 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा कहते हैं। तो जीवा ये भी हो सकता है, जीवा ये भी हो सकता है, दोनों जीवा हो सकते हैं। ठीक है, दोनों जीवा हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि बड़का वृत्त के वैसन जीवा जो छोटका वृत्त को स्पर्श कर रहा हो, बड़का वृत्त के वैसन जीवा जो छोटका वृत्त को स्पर्श कर रहा हो। तो हई हो बड़का वृत्त के जीवा है, हई हो, लेकिन ये छोटका वृत्त को टच नहीं कर रहा है, स्पर्श नहीं कर रहा है। तो इस जीवा के बारे में बात नहीं की जा रही है, बात की जा रही है इस जीवा के बारे में जो कि छोटका वृत्त को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, ये बात। अब आप ध्यान से देखिएगा, तो ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक इसको मिलाएंगे, इसको केंद्र से परिधि को मिला रहा है, केंद्र से परिधि को मिला रहा है, तो त्रिज्या कहलाएगा, लेकिन किसका, बड़का वृत्त का ना, क्या कि केंद्र से बड़का वृत्त के परिधि को मिला रहा है, तो बड़का वृत्त के त्रिज्या कहलाएगा। इसको ना यहाँ पे यदि मिला दें, यहाँ पे यदि मिला दें तो स्पर्श रेखा के, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर मिलने वाली त्रिज्या, छोटका वृत्त के देखिए केंद्र से परिधि को मिला रहा है, तो छोटका वृत्त में ही त्रिज्या हो गया, तो ये कितना हो गया 3 हो गया। तो इसका नाम यदि हम लोग रख दे P, इसका नाम A और इसका नाम B, तो पूछा गया है कि AB की लंबाई जो है ना कितनी है, AB की लंबाई आपको बतलानी है ना, मतलब इस बड़े जीवा की लंबाई बतलानी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है। तो इसकी लंबाई बतलाने के लिए देखिए, यदि है 90 डिग्री है, ये यदि 90 डिग्री है तो है त्रिभुज जो आपको दिख रहा है, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज, तो त्रिभुज OPB। OPB कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री के सामने है कर्ण हो जाएगा, है लंब हो जाएगा, तो है आधार हो जाएगा, और आधार के जगह पे कौन हो गया PB हो गया, आधार कौन हो गया PB हो गया। तो PB के लंबाई निकालना है, PB के लंबाई निकालना है तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण के स्क्वायर 5 के स्क्वायर और माइनस लंब के स्क्वायर मतलब 3 के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 5 25 माइनस 9, ये आएगा घट के कितना 16, और 16 के कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। लेकिन 4 सेंटीमीटर का लंबाई आया PB के लंबाई आया 4 सेंटीमीटर। हमें चाहिए किसकी, AB की। तो ध्यान रखना है कि AB की जो लंबाई होगी ना, AB की जो लंबाई होगी ना, ये PB का, ये जो है PB का दुगना होता है, PB का दुगना होता है। क्यों दुगना होता है समझिए, यदि इसी फोटो में हम लोग इधर भी एक त्रिज्या खींच दें, इधर भी एक त्रिज्या खींच दें,
तो है बड़का वृत्त के त्रिज्या है 5, तो है बड़का वृत्त के त्रिज्या 5 हो जाएगा। तो हेनियो तो एगो त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। एनियो तो एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो जैसे हेकर लंबाई निकाले थे हम लोग आया 4, वैसे हेकरो लंबाई निकालेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं इसी प्रकार क्या हो जाएगा कि AP के लंबाई भी कितना आ जाएगा 4। AP के लंबाई इसी प्रकार जब दिहने वाला त्रिभुज लेंगे तो 5 स्क्वायर में से 3 स्क्वायर फिर घटाएंगे तो 4 आएगा। तो अब AB की लंबाई हमें चाहिए, तो AB के लंबाई के लिए क्या हो जाएगा, AB के लंबाई क्या हो जाएगा AP प्लस कौन PB, AP प्लस PB। तो AP के मान है 4 सेंटीमीटर प्लस PB के मान कितना 4 सेंटीमीटर, और सब मिला के कितना हो गया तो 8 सेंटीमीटर। यानी कि बड़े वृत्त के उस जीवा की लंबाई जो कि छोटे वृत्त के स्पर्श कर रहा हो उसकी लंबाई हो जाएगी कितनी 8 सेंटीमीटर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, बोला है कि इस तरह का एक फोटो है, इस तरह का, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि ये होगा ये सिद्ध करना है, ठीक है, ये होगा सिद्ध करना है। तो हमको पता है कि किसी बाहरी एक बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है। ये बात प्रमेय में पढ़ना था कि किसी बाहरी एक बिंदु से किसी वृत्त पर जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, किसी भी बाहरी बिंदु से, जैसा इसी बाहर है, वृत्त के बाहर बिंदु है, वहाँ से वृत्त पर जब स्पर्श रेखाएं खींचेंगे एक इधर, जैसे यहाँ पे B बाहर बिंदु है, तो यहाँ से एक इधर स्पर्श रेखा और एक ऊपर की तरफ स्पर्श रेखा खींचा गया, तो इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यदि बराबर होंगी तो हम लोग यहाँ पे ये बात लिख सकते हैं कि यदि D स्पर्श रेखा है तो लिख सकते हैं कि DR जो है ना, DR जो है यह DS के बराबर होगा। इस तरह से बाहर बिंदु यदि A माने तो A से 2 स्पर्श रेखा एक इधर खींचा गया, तो ये दोनों लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। मतलब AS जो होगा ये बराबर होगा क्या के AP के, समीकरण 2। इसी तरह से B बाहर बिंदु है तो B से 2 स्पर्श रेखा, एगो है ना एगो ऊपर, तो कौन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा BP है ना, ये बराबर हो जाएंगे किसके, ये बराबर हो जाएंगे BP जो है बराबर हो जाएंगे किसके, BQ के। और इसी तरह से एक और वहाँ पे C है, तो C से CQ जो है बराबर हो जाएंगे किसके, CR के। ये समीकरण नंबर हो गया 4। अब हमें जो सिद्ध करना है ना, ये सिद्ध करना है, ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग लिख लेंगे LHS बराबर LHS उसमें क्या है, तो LHS है AB प्लस क्या CD। LHS क्या है, AB प्लस CD। अब यहाँ पे AB के लिए ना गौर से देखिएगा, AB के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो AB के लिए लिख सकते हैं AP प्लस PB लिख सकते हैं। उसी तरह से CD के लिए, तो CD के लिए देखिए CR प्लस DR, CR प्लस क्या DR। अब आपको देखना है कि AP के बराबर इस समीकरण में कहीं कुछ है, तो देखिए AP के बराबर क्या है AS, AP के बराबर क्या है AS, तो AP के जगह पे AS लिख देंगे प्लस PB के जगह पे देखिए, तो PB के जगह पे कौन है BQ है, BQ लिख देंगे प्लस CR के जगह पे CQ है और DR के जगह पे DS है, इसको हम लोग लिख देंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए S इसमें है AS, ठीक है, और S इसमें है, तो दोनों S वाला एक साथ है और दोनों Q वाला एक साथ है, लिख देंगे। देखिए AS प्लस DS, S वाला दोनों एक साथ है, BQ प्लस CQ।
अब फोटो में देखिए AS और DS, AS और DS इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, इसको मिलाएंगे AS और DS को मिलाएंगे तो AD बन जाएगा। अब प्लस BQ, देखिए इधर BQ और कौन CQ, तो BQ और CQ यदि मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, BC बन जाएगा। और AD या प्लस BC का है RHS है, तो ये क्या आ गया, RHS आ गया। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि LHS बराबर क्या है, RHS है। और ये जो है क्या हो गया, बात प्रूव्ड हो गई, ये बात साबित हो गई। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को शेयर करें और कोई भी वीडियो के लिए कमेंट जरूर करें।